रमेश बिदूड़ी, ये वो नाम है जो इन दिनों सनसनी बना हुआ है। पिछले दिनों प्रियंका गांधी को दिए बयान के बाद उनका नाम सुर्खियों में आ गया था। रमेश ने कहा था कि प्रियंका गांधी के गालों जैसी कालकाजी विधानसभा की सड़कें बना देंगे, जैसा उन्होंने ओखला और संगम विहार में बनाया है। बता दें कि रमेश बिदूड़ी भाजपा के प्रत्याशी हैं और कालकाजी विधानसभा क्षेत्र से अपना किस्मत आजमाने के लिए दिल्ली विधानसभा के चुनावी मैदान में हैं। उनके खिलाफ आतिशी, जो कि आम आदमी पार्टी से हैं, और अलका लांबा कांग्रेस की प्रत्याशी हैं। इन दिनों रमेश बिदूड़ी का एक नया बयान सामने आया है, जिसने फिर से दिल्ली की सर्दी में सियासी गहमा गहमी पैदा कर दी है। रमेश ने फिर से आतिशी पर निशाना साधा और कहा है कि जैसे जंगल में हिरनी भागती फिरती है, वैसे ही आतिशी दिल्ली की सड़कों पे भागती फिर रही हैं। जिसके बाद गहमा गहमी और सनसनी का माहौल दिल्ली की सियासत में देखने को मिल रहा है। बवाल कट गया है। बताएंगे पूरी बात और रमेश के पिछले बयानों को भी जरा उधेड़-बुन करेंगे, लेकिन उससे पहले आप द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक पहुंचे हर खबर सबसे पहले। 2014 और 2019 से साउथ दिल्ली से लोकसभा चुनाव जीतने वाले रमेश बिदूड़ी इन दिनों कालकाजी से अपना किस्मत आजमाने के लिए दिल्ली विधानसभा में उतरे हुए हैं। जगह जगह घूम रहे हैं, पार्टी का प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं, अपनी प्रत्याशिता भी मजबूत कर रहे हैं, लेकिन निगेटिव कैंपेनिंग के जरिए। विपक्ष उनको कह रही है, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के लोग जो उनके विपक्ष में है, वो उनको कह रहे हैं कि वो बेलगाम घोड़ा हो गए हैं। न जीत का मोह, न हार का डर, बस विवादित बयान, चर्चाएं ही चर्चा और लैंगिक टिप्पणी, बॉडी शेमिंग और तरह तरह की महिलाओं पे अभद्र टिप्पणी करते जा रहे हैं। पिछले दिनों आतिशी को उन्होंने कह दिया था कि आतिशी ने तो अपना बाप ही बदल दिया। पहले वो मार्लेना टाइटल लगाती थी, अब वो सिंह टाइटल लगाती हैं। उन्होंने अपना बाप ही तब्दील कर दिया है। प्रियंका गांधी के गालों पे जो पिछले दिनों उन्होंने बयान दिया था, उससे सियासी सरगर्मी वैसे ही तेज हो गई थी। अब फिर से उन्होंने आतिशी की तुलना जंगल के हिरनी से कर दी है। आपको बता दें कि 2014 लोकसभा इलेक्शन जीत के जब बिदूड़ी लोकसभा में पहुंचे, तो 2015 में 5 महिला सांसदों ने रमेश बिदूड़ी पर लैंगिक टिप्पणी करने का आरोप लगाया। महिलाएं कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, सीपीआई अलग अलग दल की थीं। उसके ठीक बाद किसी रैली में रमेश बिदूड़ी पे सोनिया गांधी और मायावती पे अभद्र टिप्पणी का आरोप लगा। उन्होंने कह दिया कि मायावती के घर में या इटली, अमेरिका से आए हुए लोगों के यहाँ ऐसा होता होगा कि 5-7 महीने में ही पोते पोती हो जाएं। ऐसा हिंदुस्तान की सभ्यता या संस्कृति में नहीं होता है। आपको बता दें कि वो यही नहीं रुके। 2018-19 के बीच उन्होंने केजरीवाल पे भी अभद्र टिप्पणी की थी, जहां केजरीवाल को उन्होंने दलाल कहा था और उन पे बॉडी शेमिंग करते हुए उन्हें बौना भी कहा था। लेकिन बावजूद इसके 2019 लोकसभा इलेक्शन में उन्हें फिर से टिकट मिला और वो जीत कर भी आ गए। रमेश बिदूड़ी यही नहीं रुके। सितंबर 2023 में लोकसभा में एक भाषण देते हुए उस समय के बसपा सांसद दानिश अली पे उन्होंने धार्मिक टिप्पणी की थी। उन्हें अभद्र भाषा से संबोधित किया था, जिसके बाद लोकसभा में सनसनी का माहौल बन गया था। उनकी खूब आलोचना भी हुई थी। हालिया दिनों में फिर से वो सनसनी बने हुए हैं और जगह जगह दिल्ली में घूमकर अपना पार्टी प्रचार कर रहे हैं। कालकाजी विधानसभा क्षेत्र में अपनी दावेदारी निगेटिव कैंपेनिंग से मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ एक सवाल मन में जरूर कौन उठता है कि भारतीय जनता पार्टी जो महिलाओं के सम्मान का दावा पेश करती है, जो लाड़की बहन योजना महाराष्ट्र में, लाडली बहन योजना मध्य प्रदेश में और हरियाणा में भी महिलाओं के सम्मान की अलग अलग योजनाएं चलाती है, और उन्हीं के पार्टी के सांसद, उन्हीं के पार्टी के कई ऐसे लोग भी हैं जो महिलाओं पे अपमानजनक टिप्पणी करते हैं, जो महिलाओं की बॉडी शेमिंग करते हैं, जो महिलाओं के खानदान पे, उनके पिता पे, उनके धर्म पे अलग अलग तरह की टिप्पणी करते हैं और उनका अपमान करते हैं। भाजपा का यह दोहरा चेहरा देख के, उनके प्रत्याशियों का दोहरा रवैया देख के वाकई जनता के जहन में, उनके दिल में क्रोध का मातम है। अब देखना बड़ा दिलचस्प है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में विशेष तौर पे कालकाजी से जहां रमेश बिदूड़ी खड़े हैं, अलका लांबा और आतिशी के अगेंस्ट वो चुनाव लड़ रहे हैं, क्या दिल्ली की जनता इन सब टिप्पणियों के बावजूद दिल्ली की जो महिलाएं हैं, विशेष तौर पे कालकाजी की जो महिलाएं हैं और ओवरऑल दिल्ली विधानसभा चुनाव की जो महिलाएं हैं, वो भाजपा के प्रत्याशियों पर, भाजपा पर और रमेश बिदूड़ी पर अपना कितना मत और कितना विश्वास जताती हैं? ये देखना होगा कि क्या कालकाजी की महिलाएं जो भाजपा की वोटर रही हैं, जो भारतीय जनता पार्टी को वोट करती हैं,
हैं, क्या इन सब टिप्पणी के बावजूद रमेश बिधूड़ी को वोट करेंगी? जनता का यह भी कहना है कि इतने बड़े पदों पे बैठे हुए लोगों के खिलाफ जब रमेश बिधूड़ी ऐसी अपमानजनक टिप्पणी करते हैं तो एक सामान्य से जनता जो उनको वोट करती है, मोहल्ले में चलने वाली कोई लड़की, उनको वोट करने वाली कोई सामान्य सी महिला, उनके बारे में रमेश बिधूड़ी क्या ख्याल रखेंगे, क्या सोचेंगे, क्या कल्याण करेंगे? बहरहाल आप क्या सोचते हैं इस पूरे खबर पे हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। इस वीडियो में इतना ही। ऐसे और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें द हिंदी टॉप। हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।